जो कामाख्या नाम से देवी विराजमान है, जो आज भी प्रत्यक्ष रूप से बैठी है। और हमें बड़ा गर्व होता है कि माँ कामाख्या ने हमको अपना पुत्र पकड़ा हुआ है, पुत्र बना करके हमको अपने साथ रखा हुआ है। हमें तो माँ कामाख्या ने पकड़ा हुआ है और हम तो माँ कामाख्या के पुत्र हैं। और इस बात का हमें अभिमान भी है और इस बात का हमें गर्व भी है। बोल कामाख्या मैया की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज भगवान भोलेनाथ विलाप कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने समझाया, भोलेनाथ समाधि में चले गए। और आज समाधि में जाने के बाद इस बार माता सती का जन्म हिमाचल राजा की पत्नी मैना के यहाँ होता है। और जैसे ही जन्म हुआ, नारद जी आए। नारद जी ने हाथ देखा और हाथ देख करके कहा, देवी तुम तो शिव की अर्धांगिनी हो, तुम्हारा विवाह तो भगवान शिव के साथ होगा। इतना कहकर के नारद जी चले गए। कन्या के दिमाग में ये बात बैठ गई और धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी, भगवान शिव की आराधना करने लगी और भगवान शिव को अपना पति मान करके भगवान शिवालय में बैठ करके पूजा करने लगी। नारद जी ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, एक कन्या है, एक राजकुमारी है जो आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए बैठी है। भोलेनाथ ने अपने गणों को भेजा, बोले जाओ देख करके तो आओ वो स्त्री मेरे लायक है या नहीं। भोलेनाथ के गण पहुंचे और जाकर के पार्वती से कहते हैं, देवी तुम जिसे पाने के लिए भजन कर रही हो ना, वो तो जंगल में रहता है, उसके पास तो रहने का घर भी नहीं है, शरीर पे कपड़े भी नहीं है उसके। तो माता पार्वती बोली, बार बार यह लगन हमारी, बरऊं संभुपति नहीं रहूं कुंवारी। मैंने तो अपने मन में भोलेनाथ को अपना पति स्वीकार कर लिया। अगर भोलेनाथ आएंगे, वो मुझसे विवाह करेंगे तो मैं विवाह करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। गणों ने कहा, बाबा वो स्त्री तो आपको प्राप्त करने के लिए बैठी है, अब क्यों कर रहे हो देर, जल्दी चलो ना। बाबा बोले, तो मैंने कब मना किया है, करो विवाह की तैयारी। नारद जी को बुलाया गया, ब्राह्मणों को भेजा गया, पत्रिका लिखवा दी गई और आज निमंत्रण पहुंच गया, मुहूर्त निकल गया। और आज महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ आज माता पार्वती के यहाँ विवाह के लिए जा रहे हैं। अब विवाह के तो कार्यक्रम होते हैं ना, हल्दी भी चढ़ती है, उपटन भी होता है। अब भोले बाबा से कहा, बाबा हल्दी लगेगी। बोले हल्दी लगेगी, मैं अपनी हल्दी लगा के आऊं। बोले हाँ बाबा, आपकी और हमारी हल्दी तो एक जैसी है, लगा के आओ। बोले बाबा गए शमशान में, चिता की भस्म पोती और पोत करके आ गए। बोले बाबा ये क्या है? बोले ये हमारी हल्दी। बाबा ये तुम्हारी हल्दी तुमने करी बहुत जल्दी, इतनी जल्दी काहे को करी? भैया ये लाइट जला दो सभी, इतनी जल्दी काहे को करी तुमने? इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। बोले अच्छा अब चले? बोले ऐसे थोड़ी चलोगे, सभी देवताओं को बुलाओ, अपने गणों को बुलाओ। अब तो भूत प्रेत अला वला डाकिनी साकिनी सब इकट्ठी हो गई। बोले भोलेनाथ की शादी में चलना है, भोलेनाथ की बारात में चलना है। बैठो, भोलेनाथ की बारात में चलेंगे। देवता आए और आकाश मार्ग से देखने लगे। बोले भैया ये बारात ऐसी, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये विवाह हो पाएगा। तो क्या मतलब? बोले भैया एक काम करो, सब अपने अपने वाहन से चलना, क्योंकि अगर बड़ा विवाह हुआ तब तो बनेंगे बाराती,
और लड़ाई हुई तो अपने वाहन लेकर के सबसे पहले भागे आएंगे, क्योंकि आजकल यही होता है। हमारे भारद्वाज भैया ने कल आपसे कितने प्रेम से कहा कि आप आओ, अपने साथ 4 लोगों को लेके आओ। क्यों? कथा सुनने के लिए। कोई किसी ने ऐसा नहीं किया। और अभी लड़ाई हो जाए, क्यों जी भारद्वाज जी, अभी लड़ाई हो जाए, फिर फोन करके दूर दूर के भी दोस्त होंगे ना, उन पे भी सूचना पहुंच जाएगी, हाँ मेरी लड़ाई हो गई है, तुम आ नहीं रहे हो मेरे साथ। लड़ाई हो जाए तो सबको इकट्ठा कर लो, और कथा की बात आए, पुण्य की बात आए तो अकेले अकेले कर लो। लड़ाई में सबको लेके चलो और पुण्य में, धर्म कार्य में अकेले चलो। ऐसा नहीं है, लड़ाई अकेले लड़ो और दान पुण्य धर्म कार्य सभी इष्ट मित्रों के साथ करो, परिवार के साथ करो, अपने दोस्तों के साथ करो। सूत जी कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज बारात चल रही और आज भोलेनाथ की बारात कैलाश पर्वत से प्रारंभ हो रही है और बैल पर बैठ करके बाबा आज हिमाचल की नगरी में जा रहे हैं। हो चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हेलो, भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और चंद्रमा दोनों आ गए, राहु केतु आ गए, शुक्र और शनिचर भी आ गए। इंद्र ने देखा शनिचर को, तो शनिचर तेरी आंखन में तो लग रहा है कीचड़, अरे कम से कम मुंह तो धोया तो। बोले अच्छा, तुम मोते तो मुंह धोवे की बात कर रहे हो, और जो बैल पे बैठे हैं वो मेरी आंखन में तो कीचड़ ही लग रहा है, लेकिन उनके शरीर पे तो चिता की भस्म लग रही है। बारात में कौन कौन भक्त चलेंगे? बारात में हाँ, कुछ घराती भी रहेंगे, बारात में जाएंगे, कुछ घराती भी रहेंगे। आइए। ओ नादिए पे होके सवार, नादिए पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। ओ नादिए पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के, जय हो भोले जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार, भोले जी चले दूल्हा बन के। बारात में जामे तो कहा करें मैया? बारात में जाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, आप भी बता दें। यूँ कह रही नाचे। जब बारात की खुशी ना है, बारात की खुशी किसको नहीं है? जिनको खुशी नहीं है वो हाथ उठाएं एक बार। जिनको खुशी नहीं है, कुर्सी वाली उठा रही है पीछे। कुछ वक्त है जिन्हें खुशी नहीं है, और जिन्हें खुशी है वो हाथ उठाएं एक बार।
सभी को खुशी है। और जब खुशी होती है तो बैंड बाजे में कहा करें, नाली नमी पंजा में नाचती नाचत। हाँ आइए यहाँ पे भी नाचेंगे। रे नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के, नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी का घुंघरू छम छम बोले, 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 शंकर का डमरू डम डम बोले, शंकर का डमरू डम 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 बोले, शंकर का डमरू डम 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 बोले, शंकर का डमरू डम डम बोले। आंधे पे नाचे काले ना भोले जी चले दूल्हा बन के, अरे नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के। ओ भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के, नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। भांत के देख बराती, नाच नाच के देख बराती, ओ भांत भांत के देख बराती, भाग भाग के देख बराती। सारे नगर में भगदड़ माची, सारे नगर में भगदड़ माची, मच गई हाहाकार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के। और खाके धतूरा और भांग भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। बोल शंकर भगवान की, बोल गौरा मैया की। दूल्हे का असली रूप जो देखी, दूल्हे का असली रूप जो देखी, दूल्हे का असली रूप जो देखी, गौरा की माता भई अचेती, गौरा की माता भई अकेली, गौरा की माता भई अचेती, गौरा की माता भई अकेली। हाथों से छूट गयो था भोला जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के, जय हो भोले जी चले दूल्हा बन के। ओ भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के। जब पिक्चर चल रही है ऐसे बैठे जैसे पिक्चर चल रही हो, हाथ उठा के ताली बजाओ कम से कम। और नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। रुक जाओ, जब भोले जी की बारात चल रही है वो कह रहे बांके बिहारी के भजन गाओ। ए भगवान कैसे उल्टो जमाना आएगा।
भोले की बारात चल रही है और वो कह रहे हैं बांके बिहारी के भजन गाओ। एक बार ताली बजा दो के लिए। हाँ आइए, भजन बांके बिहारी के भी होंगे, चिंता ना करें। कल कन्हैया का जन्म होगा तब बांके बिहारी के। हाँ बिल्कुल आए। देखो अभी तो भोलेनाथ आए हैं तो भोलेनाथ के भजन चलेंगे, कल कन्हैया का जन्म होगा ना, आज चल जाओ एक आध बार। कल 3 उत्सव हैं। पहला उत्सव वामन भगवान, दूसरा उत्सव भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव, तीसरा विवाह महोत्सव और चौथा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। कल 4 उत्सव हैं और कल के बाद परसों तो फिर रस टपकेगा। कल रसगुल्ला की कथा है, कल हमारा रसगुल्ला यहाँ मंच पे आ जाएगा। अब ये तो हम गोपी मिल कंपाउंड वालों को देखेंगे कि वो कैसे सम्मान करते हैं ठाकुर जी का। आज ही हमारी परीक्षितानी ने माना है कि 5वां बालक उनका बिहारी जी है और कल बिहारी जी का जन्मदिन है और कल बिहारी जी अग्रवाल धर्मशाला में आएंगे तो देखा जाएगा कि गोपी मिल कंपाउंड के निवासी गण बिहारी जी का सम्मान कैसे करते हैं, ये हम कल देखेंगे। जय हो। नादिए पे होके सवार बोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार बोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार बोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। बोले जी चले दूल्हा बन के। बोले जी चले दूल्हा बन के। बोले जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के। काके धतूरा और भान भोला जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। अरे नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नादिए पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। आज बारात चल रही और जैसे ही बारात चली छोटे छोटे बालक, एक मिनट यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर अभी बैठ। हमारे पंडित जी को थोड़ा समय की जल्दी है, कोई बात नहीं, बैठिए अभी थोड़ा सा समय और है क्योंकि समय तो हो गया कथा का, पर हमने पहले ही बोला था बैठते बैठते कि अब तो थोड़ी सी कथा ने बढ़ेगी और हो सकता है कल तो 7 भी बज जाए। 3 दिन तो निकल गए, अब 4 दिन और बचे हैं और 4 कथा इतनी लंबी है कि अगर 4 दिन लगातार कथा चले तब भी कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी। हम तो केवल स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आज तो पहला विवाह है, कल जन्म होगा, हो सकता है उसमें समय लगे, परसों गोवर्धन पूजा होगी उसमें भी समय लगेगा, फिर विवाह होगा उसमें भी समय लगेगा। पंडित जी महाराज थोड़ा सा कृपा बनाते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, छोटे छोटे बालक आज भगवान शिव की बारात देखने के लिए आए हैं और जैसे ही भगवान शिव की बारात को देखने के लिए बालकों में जो कौतूहल था, बोले पार्वती का दूल्हा देखेंगे, पार्वती का दूल्हा देखेंगे, पार्वती का दूल्हा देखेंगे। और आज पार्वती का दूल्हा आ रहा है। सबसे पहले ब्रह्मा जी का रथ आया। ब्रह्मा जी के रथ को देख करके बच्चों ने सोचा, बोले ये कितना सुंदर है, हो सकता है यही पार्वती का दूल्हा हो। ब्रह्मा जी बोले भैया मैं पार्वती का दूल्हा नहीं हूं, मैं तो पार्वती के दूल्हा का दोस्त हूं। बोले भैया जब दोस्त इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान का रथ आ गया। विष्णु भगवान के रथ को देख करके चकित हो गए। बोले भैया हो ना हो ये पार्वती के दूल्हा का मित्र है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, विष्णु भगवान ने भी कहा, बोले मैं पार्वती का दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है।
लोगों ने सोचा, बोले जब दूल्हा पीछे आ रहा है और दूल्हा के मित्र सुंदर सुंदर आगे आ रहे हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब दूल्हा की बारी आई और जैसे ही दूल्हा को देखा, जितनी जल्दी वो दूल्हा को देखने आए थे उससे कहीं जल्दी वो अपने घर में जाकर के अपनी माँ के आंचलों में छिप गए। बोले ये पार्वती का दूल्हा नहीं है, ये पार्वती का दूल्हा नहीं है। भूत प्रेत चिल्लाते हुए चले आ रहे हैं। नगर की स्त्रियां फूल लेकर के खड़ी थी कि जब पार्वती का दूल्हा आएगा तो हम पुष्प की वर्षा करेंगे। और पार्वती का दूल्हा आया, किसी स्त्री की हिम्मत नहीं है कि एक फूल की पत्ती भी छोड़ दे। सबकी खिड़की दरवाजे बंद हो गए, अट्टालिकाओं से सब अपने अपने महल में घुस गईं और जाकर के डर के मारे बैठ गईं। बोले कोई बाहर मत निकलना, ये पार्वती का दूल्हा नहीं है, ये तो कोई और है। अब बारात पहुंची दरवाजे पे, और दरवाजे पे जब बारात पहुंचती है तो क्या होता है, सासू माँ आती है, आरती उतारती है। अब सासू आई और आरती उतारी, और जैसे ही सास ने आरती उतारी वैसे ही नाग ने फुसकार मारी, और जैसे ही नाग ने फुसकार मारी, कहूं गिरी सास और कहूं गिरी थारी। भाज गई बेचारी, फिर नहीं आई सुकारी। अब तो बोलने लगी, अरे नारद तू मुझे अगर आज मिल जाए तो मैं तेरे सबरे तांबड़ी तीमड़ा तोड़ के रख दूं। तेने तो मेरी कन्या को विवाह ऐसी जगह करवा दियो, ये बालक ना तो कपड़े पहनता है, न पार्वती का दूल्हा कोई श्रृंगार करता है, ये तो भूत प्रेतों के संग आया है, नागों को गले में लटका के आया है, कैसे मेरी पुत्री रहेगी। नारद को गाली दे रही हैं। और आज भगवान भोलेनाथ दरवाजे पे उतरे और बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए पूजन कराए, क्योंकि दरवाजे पे पूजन होता है ना तो पंडित, ना सास, ना ससुर, ना कोई बराती, ना कोई घराती, केवल 4 गण खड़े हुए हैं और वो चिल्ला रहे हैं। भगवान ने भोलेनाथ ने विष्णु भगवान की तरफ देखा और इशारे से पूछा, बोले ये क्या है। बोले बाबा जब तुमने हल्दी की कही तब तो चिता की राख पोत के आ गए, ऐसा भेष बना लिया जिसको देख करके सब डर रहे हैं, दूल्हा ऐसा ही होता है क्या। बोले मुझे क्या पता दूल्हा कैसा होता है, और फिर दूल्हा तो काला भी होता है, दूल्हा तो गोरा भी होता है, दूल्हा तो सुंदर भी होता है, दूल्हा असुंदर भी होता है। ओ बाबा ज्यादा ज्ञान मत दो ससुराल में का ज्ञान और ग्रहण करो यहाँ आकर के, यहाँ तुम अपना ज्ञान मत दो। अगर तुम अपना ज्ञान ससुराल में दोगे तो बहुत जल्दी वहां से विदा कर दिए जाओगे। ससुराल का ज्ञान लो। बोले क्या मतलब। बोले अब इनकी सुनो ये क्या कह रही हैं। बोले सुने कौन की, ये तो कोई आई भी ना रही हमारे पास, तो हम सुने कौन की। बोले गले में नाग फुसकार मार रहा है, नाक पे कांतर डोल रही है, कान में बिच्छू लटके हुए हैं, और तुम कह रहे हो कि ये हमें कोई देख नहीं रहा है। बोले बाबा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, दरवाजे पे जो हुआ सो हुआ, अब मंडप के नीचे चलना है, सुंदर से दूल्हा बन के आओ। बोले सुंदर सा बन के आऊं, अभी जाता हूं। और तुरंत गए। भगवान भोलेनाथ बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके आए और आकर के मंडप में बैठ गए। और मंडप में बैठ करके आज भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान से कह रहे हैं, बोले किसी को तो भेजो। अब भगवान ने माया चलाई। एक बूढ़ी सी डोकरी बड़ी देर से बैठी हुई थी कि मैं पार्वती का कन्यादान करूंगी। पंडित जी भी आ गए मंडप में। पंडित जी ने कन्यादान की आवाज लगाई, एक निकल के नहीं आई। एक बूढ़ी सी डोकरी बोली, बोले अरे देवियों, पंडित जी कितनी देर से बुला रहे हैं, कम से कम कन्यादान तो कर आओ।
अब कन्यादान करने के लिए जब कोई नहीं आई तो वो बूढ़ी सी स्त्री चली आ रही है लकड़ियां टेकते हुए और आकर के मंडप में बैठ गई। लेकिन बच्चों की बात कानों में है कि पार्वती का पति तो बहुत ही असुंदर है। अब वो देख नहीं रही है पार्वती के पति की ओर, डर लग रहा है उसको, पर मन में विचार आया देखूं तो सही पार्वती का पति है कैसा। और उसने डरते डरते घूंघट उठाया और घूंघट उठा करके नेक नजर उठाई और जैसे ही नेक नजर उठाई तुरंत देख करके खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, अरे पार्वती का पति तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इसके बराबर तो पूरी त्रिलोकी में कोई नहीं है। अंदर स्त्रियां बोली, या की तो नेत्र ज्योति वैसे ही कमजोर है, या ने किसी और को देखा होगा। बहन तू जा एक बार, तू देख के आ। जब उसकी पुत्री आई, आकर के जब देखा, देख करके उसने भी आवाज लगाई, अरे पार्वती का पति तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसके समान तो पूरी त्रिलोकी में कोई नहीं है। अब तो प्यारे स्त्रियां निकल निकल करके आ रही हैं और भगवान भोलेनाथ का कन्यादान कर रही हैं, पूजन कर रही हैं। अब पहले जयमाला होगी और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का विवाह कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। पंडित जी जयमाला करवाइए, मंत्र बोलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की। आइए, जयमाला का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद भामर पड़ रही हैं। पहले परिसज्जी पूजन करेंगे और उसके बाद बारी बारी से सभी भक्त आए। और कल आपको कहा गया था जो कन्यादान में, जो कन्या पूजन में दिया जाता है वो आप दे सकते हैं। जैसे बताया था 4 पहिए की गाड़ी, मोटरसाइकिल, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, जो भी आप लाए हो वो आप दे सकते हैं। शिव गौरा जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी बामरिया। शिव गौरा जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया। शिव गौरा जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी बामरिया। शिव गौरा जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भामरिया। शिव गौरा जी के संग पहली भामर पड़ गई, फिर दूजी पे नंबर आयो। पहली भामर पड़ गई, फिर दूजी को नंबर आयो। जाके पहले भमरिया रे, अभी तो बेटी बाप की। जाकी पहली भमरिया रे, अभी तो बेटी बाबुल की। पहली भामर पड़ गई, फिर दूजी पे नंबर आयो। पहली भामर पड़ गई, फिर दूजी को नंबर आयो। जाकी दूजी भमरिया रे, अभी तो बेटी बाप की। जाकी दूजी भमरिया रे, अभी तो बेटी बाबुल की। दूजी भामर पड़ गई, फिर तीजी पे नंबर आयो। दूजी भामर पड़ गई है, फिर तीजी को नंबर आयो। जाकी तीजी भमरिया रे, अभी तो बेटी बाबुल की। जाकी तीजी भमरिया रे, अभी तो बेटी बाबुल की। जाकी तीजी
तीजी भामर पड़ गई फिर चौथी पे नंबर आयो जाकी चौथी भमरी यारे अब तो बेटी बाप की जाकी चौथी भमरी अब तो बेटी बाबुल की ओ जाकी चौथी भमरी यारे अब तो बेटी बाप की जाकी चौथी भमरी यारे अब तो बेटी बाबुल की ओ चौथी भामर पड़ गई फिर पांचवी पे नंबर आयो चौथी भामर पड़ गई है फिर पांचवी पे नंबर आयो ओ चौथी भामर पड़ गई फिर पांचवी पे नंबर आयो चौथी भामर पड़ गई फिर पांचवी पे नंबर आयो जाके पांचवी भमरी यारे अब तो बेटी बाप की जाकी पांचवी भमरी यारे अब तो बेटी बाबुल की ओ पांचवी भामर पड़ गई फिर छठवीं पे नंबर आयो पांचवी भामर पड़ गई फिर छठवीं पे नंबर आयो जाके छठई भमरी यारे अबे तो बेटी बाबुल की जाकी छठई भमरी यारे अब तो बेटी बाबुल की हो जाके छठई भमरी यारे अबे तो बेटी बाबुल की जाके छठई भमरी यारे अब तो बेटी बाबई की ओ छठई भामर पड़ गई फिर सातवीं पे नंबर आयो छठई भामर पड़ गई फिर सातवीं पे नंबर आयो ओ छठई भामर पड़ गई फिर सातवीं पे नंबर आयो छठई भामर पड़ गई है फिर सातवें नंबर आयो जाके सातवीं भमरी यारे हो गए और रह गई भोला की जाके सातवीं भमरी यारी भोला है गई गौरा की जाके सातवीं भमरी यारे पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागे भामरिया शिव गौरा जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव गौरा जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव गौरा जी के संग शिव गौरा जी के संग शिव गौरा जी के संग बोल शंकर भगवान की वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए बेस का माइक बंद है भैया वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय